प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है, प्रभु हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। ये वचन है, दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। ये है भजन संहिता का 90 चैप्टर का 12 वर्स। आइए एक वचन और देखते हैं, भजन संहिता का ही 90 चैप्टर उसका 11 वर्स। तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है? क्या हम परमेश्वर के क्रोध को समझ सकते हैं कि उसका क्रोध क्या है, कितना है, वो हमसे प्रसन्न है या नहीं? क्या हम जान सकते हैं इस बात को? हम नहीं जान सकते। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी गलती की क्या सज़ा हमें मिलेगी या वो गलती माफ़ी के लायक है भी या नहीं। जैसे बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं? डांटते हैं, है ना? कई बार थप्पड़ भी मार देते हैं। लेकिन अगर आपको लगे ही नहीं कि रोज मम्मी डांट देती है और छोड़ देती है, और अगर एक दिन मम्मी को अंदर ही बड़ा गुस्सा था और मम्मी को पता चला कि इस बच्ची ने ये गलती की है, बच्ची को नहीं पता, बेटी को नहीं समझ में आया कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, उसने उस गलती को ऐਵੇਂ ही ले लिया कि हाँ मम्मी क्या करेगी, डांट ही देगी। लेकिन वो गलती उस बड़े इंसान को पता होगा अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कि वो गलती बड़ी है, इसे नहीं पता। तो वो माँ क्या करेगी? उसको 2-4 थप्पड़ मार देगी। तो वो बच्ची क्या हो जाएगी? हैरान हो जाएगी, वैसे तो रोज मम्मी डांटती थी, आज क्यों थप्पड़ मार दिया? आगे से तो डर के रहना पड़ेगा। अगर दूसरी बार फिर मम्मी ने मार दिया तो क्या करेंगे? डर लगेगा उस मम्मी से, लगेगा। सेम परमेश्वर है। हम परमेश्वर के भय को, उसके क्रोध को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझ सकते कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। हमने कई बार अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपनी गलतियों पे पर्दा डालते हैं हम खुद। लेकिन परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, वो हमें दंड भी दे सकता है और हमें माफ़ भी कर सकता है। तो हमें उससे हमेशा भय रखना चाहिए, भय मानना चाहिए। अगर हम उसका भय मानेंगे, फॉर एग्जाम्पल बच्चे अगर पेरेंट्स का भय मानते हैं तो क्या कोई गलत काम करते हैं? या कोई काम करने से पहले हर बार माँ बाप से पूछते नहीं हैं? बिल्कुल पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? कि अगर कहीं मैंने गलत किया तो मुझे मार पड़ेगी, मुझे डांट पड़ेगी, या मुझे मम्मी पापा सज़ा देंगे। तो क्या करते हैं बच्चे? हर काम पूछ पूछ के करते हैं, तो उनसे कोई गलती होती ही नहीं है। ये है सांसारिक माँ बाप। हम अपने आत्मिक पिता की बात कर रहे हैं, उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिसने हमें बनाया है, जो सब कुछ जानता है। क्या हम उससे हर बात पूछ के करते हैं? नहीं। हमारा उठना, उठना, जागना, हर चीज उसकी मर्जी से होनी चाहिए। आधी रात को जब परमेश्वर हमें उठाता है तो क्या हम उठते हैं? सच बताइएगा, क्या हम उठते हैं? नहीं उठते हैं। कई बार ये क्यों, पता नहीं अचानक नींद क्यों खुल गई, पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही है, लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि वो अचानक नींद टूटने का या अचानक नींद न आने का क्या कारण है? जबकि हम हर रोज रात को 11 बजे, 10 बजे, जो भी समय है सोने का, सोते हैं और अच्छी गहरी नींद आ जाती है, क्योंकि पूरे दिन के थके हुए हैं। क्यों दिन ऐसा आता है जिस वक्त हमें नींद नहीं आती? क्या उस वक्त हम प्रभु से हैं? क्या उस वक्त हम गुणों की पाके प्रार्थना करते हैं? क्या उस वक्त हम प्रेज करते हैं गॉड को? नहीं करते। इसका मतलब क्या हम परमेश्वर से भय मानते हैं? नहीं। अगर हम सच में परमेश्वर से भय मानते होते तो आज हम ऐसे नहीं होते। यानी हम क्या कर रहे हैं? न हम पूरी तरीके से प्रभु में
और ना ही पूरी तरीके से प्रभु से बाहर हैं। हम बीच में हैं। तभी तो जब परिस्थितियां आती हैं हम घबरा जाते हैं। जब परिस्थितियां आते हैं तो हम अपनी ही अटकलें लगाने लगते हैं, अपनी ही बुद्धिमानी से कार्य करते हैं। वरना परमेश्वर के जो बड़े बड़े दास हुए हैं, क्यों वो प्रभु का इतना भय मानते थे और इतना उनके वचनों पर और आज्ञाओं को मानते थे कि उनको कभी कोई परिस्थिति का सामना करना ही नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां गलत नहीं आई, ऐसा नहीं है कि विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में नहीं आई, जरूर आई, तकलीफें आई, लेकिन उन तकलीफों का उनके नबियों पे असर ही नहीं पड़ा, असर ही नहीं पड़ा। क्या दुनिया जो देखती है हम भी वैसे ही देखें? हमेशा मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, मैं कभी नहीं कहती कि प्रभु मुझे कोई तकलीफ देता है या मैं फाइटिंग करती हूँ, नहीं करती, मैं ऐसा कहती हूँ। लेकिन प्रभु के कुछ दास मिले मुझे और उन्होंने कहा, जो प्रॉफिट्स थे, उन्होंने कहा नहीं, आप फाइटिंग कर रहे हो। उस दिन मैं सारा दिन सोचती रही, मैं तो कोई फाइटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं तो बड़े आनंद में हूँ, मुझे प्रभु कुछ गलत मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेगा। फिर प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया, वो दर्शन जो उन्होंने कुछ साल पहले मुझे दिखाया था प्रेयर के बीच में, कि मैं बड़ी बड़ी चट्टानों पे सोई हुई हूँ। अब चट्टानों पे कोई सोया होगा तो आराम से होगा नहीं, लेकिन मैं बड़े आराम से सो रही थी, बड़े चैन से सो रही थी। और लोग आने जाने वाले, अरे कितनी तकलीफ में है, अरे चट्टानों पे सोई हुई है, बेचारे को पत्थर चुभते होंगे, और मैं उन्हें देख रही हूँ, मैं लेकिन बड़े आराम से सो रही हूँ, मुझे ना कोई पत्थर चुभ रहा है, न कुछ परेशानी हो रही है, मैं आराम से सो रही हूँ। और मैं लोगों को शक्लें देखती जा रही हूँ, आने जाने वालों को, वो बोल रहे हैं बेचारी बेचारी, अरे कैसे कर रही होगी। मैं सोचूं ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं तो आराम से। हाँ, फिर जब मैंने आसपास देखा तो देखा अच्छा पत्थर है, चट्टाने हैं, पर मुझे तो कुछ नहीं चुभ रहा है। तो मेरा ध्यान गया तो सेम मेरी बॉडी के शेप का, जिस तरीके से मैं सोई हुई थी, इतना मोटा गद्दा रखा हुआ था। मेरे कहने का मतलब है कि तकलीफें आएंगी, पत्थर थे, चट्टाने थी, चुभन थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे पूरे साइज का एग्जैक्टली, जो लोगों को नहीं दिख रहा था, मुझे भी नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं उतने आराम से सोई हुई थी। इतना मोटा गद्दा था जो कि मुझे उन पत्थरों का कोई एहसास ही नहीं हुआ। क्या करना है हमें? विश्वास करना है। उस वक्त प्रभु ने मुझे याद दिलाया, वो जो दर्शन तुम्हें दिखाया था, वही दर्शन उन्होंने वापस मुझे दिखाया, याद दिलाया। यही है फाइटिंग, बशर्ते शर्त ये है कि आप लोगों की उन बातों को सुनना नहीं है। अगर हम सच में उनकी बातों पे ध्यान देते और बेचारी जो कह रहे थे और परेशानी में जो कह रहे थे, अगर उसको सच में मैंने दिल पे लिया और दिमाग पे लिया और आसपास देखा तो अरे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, सच में मुझे चुभ रहे होंगे, अगर मैंने उनकी इस बात को लेती तो मुझे वो पत्थर चुभते, वो गद्दा गायब हो जाता। लेकिन मैंने उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, मैंने मेरे कंफर्ट को देखा, मैंने मेरे आराम को देखा, उस आराम को, उस कंफर्ट को जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, और मैं बड़े आराम से थी। यानी परिस्थितियां विपरीत आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन जैसे कि प्रभु कहते हैं कि प्रभु का जुआ बहुत सहज है, बहुत हल्का है। वो सच में प्रभु का जुआ बहुत हल्का है, सिर्फ हमें हिम्मत करनी है उसे उठाने की। ये जो जीवन है आसान नहीं है, हम ऐसा समझते हैं, लेकिन ये जीवन बहुत आसान हो जाएगा अगर हम
ये समझ पाए, हमें प्रभु जैसा वचन में कहता है, हमें अपने दिन गिनने की समझ आ जाएगी। दिन गिनने की समझ में इसका मतलब क्या? दिन गिनने की समझ इसका मतलब क्या? क्या मुझे ये पता चले कि मेरे जीवन के कितने दिन बाकी हैं तो मैं उतने काम कर लूं? तो शायद तब भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आज मुझे पता है आज मेरी कितनी उम्र हो चुकी है, नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन एक एवरेज एज तो लगाते हैं कि 60 साल तो एवरेज एज होगी ही। आज मैं जिस एज में हूं, आने वाली कम से कम मैं ये तो सोचूंगी कि 10, 15, 20 साल, 25 साल मेरे हैं। क्या इस उम्र में मैं कुछ कर पाऊंगी आगे की उम्र में, जब मैं 70 साल की और 75 साल के हो जाएंगे? समझते हैं ना हम इन बातों को, लेकिन क्या हम कुछ कर रहे हैं अभी? अगर मैंने आज से अपना काम शुरू किया प्रभु में तो सच में कुछ कार्य कर पाऊंगी, लेकिन अगर आज भी मैं यही बैठी रहूं कि नहीं ना कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, वो दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे, लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, हम कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर कहते हैं हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। किस बात के लिए बुद्धिमान हो जाएं? किस बात के लिए बुद्धिमान हो जाएं? ये कि हमें प्रभु का भय मानना है, ताकि हम कोई गलत काम ना करें। ये कि हम प्रभु की आज्ञाओं को माने, ताकि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम खड़े रह सके, हम हिम्मत से खड़े रह सके, क्योंकि जब हम हिम्मत से खड़े रहते हैं ऑटोमेटिकली सब कुछ सॉल्व हो जाता है। और वो ऑटोमेटिकली कौन करता है? परमेश्वर। हम नहीं कर सकते। हम अगर करते हैं तो हम सबने देखा है कि कोई परिस्थिति आती है और हम डिसीजन लेते हैं तो कितनी बार वो डिसीजन सही साबित होता है? एक बार या दो बार, बाकी टाइम जो है डिसीजंस रॉन्ग ही होते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स भुगतने पड़ते हैं, उसके लिए परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। इसलिए प्रभु से आज हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं, हम जान सकें कि आने वाला समय क्या है, ताकि हम आज उसकी तैयारी कर सकें। हम आने वाला समय हम जान जाएं, ताकि आज उसकी हम तैयारी कर सकें। ये है इस वचन का अर्थ। हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, पता है? नहीं पता। कल हम कहां बैठे होंगे हमें ये भी नहीं पता। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए तो क्या ये आसान नहीं होगा? बहुत आसान होगा। हमें प्रभु अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं और प्रभु का साथ लेके, प्रभु पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। और प्रभु पर एक गहरी श्रद्धा रखना है, एक गहरा प्रेम रखना। जब हम भी रखेंगे तो क्या होगा? हम प्रभु के करीब नहीं जा पाएंगे, है ना? अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके करीब जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी से प्यार ही नहीं करते तो क्या उसके करीब जाने की इच्छा भी होती है? हाँ, पड़ोसी है, क्लासमेट है, फ्रेंड नहीं बोलते, क्लासमेट है ना? लेकिन अगर वो क्लासमेट हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं? जानबूझ के उसके पास जाके बैठते हैं, उससे बात करते हैं, चाहे हमें नोट्स की जरूरत नहीं होती, स्टिल उससे कॉपी मांगते हैं, करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मुझे पसंद आ रही है, उससे मैं प्रेम करती हूँ। तो क्या ऐसा प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं? अगर हाँ, तो कितनी बार हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर से बात करते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर से मांगते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें। जब हम इंसान होके एक दूसरे से हम बात करते हैं, हमें खुशी महसूस होती है, तो क्या हम ये नहीं चाहते कि परमेश्वर हमसे खुश हो, प्रसन्न हो? वो भी हमारे मुंह से बातें सुनना चाहता है, हमसे बातें करना चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है।
लेकिन क्या हम उससे उतना प्रेम करते हैं? हाँ, अपनी जुबान से तो बोलते हैं कि परमेश्वर से हम बहुत विश्वास करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कितना कितना? अगर इसको हम एनालाइज करें तो दिखेगा कि वो प्रेम बहुत कम है, बहुत नीचे लेवल पे है। अगर हर वक्त हर काम करने से पहले उठते बैठते खाते पीते हम प्रभु से बात करें, आत्मा में प्रभु से बात करते रहें, वो ऑटोमेटिकली प्रसन्न होगा। और वो सब कुछ जानता है, हमारा आने वाला पल जानता है कि वो क्या है, अच्छा है या बुरा है। वो हमें उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमें पहले ही तैयार कर देगा, तो हमें एहसास ही नहीं होगा। एक आज मैं किसी की गवाही सुन रही थी यूट्यूब पे, साधु करतार सिंह। साधु सुंदर सिंह का नाम तो सुना होगा, साधु करतार सिंह का नाम सुना है आपने? हाँ जी। उनकी गवाही सुन रहे थे हम लोग कि जब तिब्बत में वो गए तो तिब्बत में कट्टर हैं बहुत, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करने देते। तो जब उनको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उन्होंने क्या किया, उनको पहले तो वार्निंग दी कि आप प्रभु को मानना छोड़ दो, नहीं तो हम ख़त्म कर देंगे, आपको मार देंगे। कई बार इनको वार्निंग दी, उन्होंने नहीं माना, कि बोलो नहीं, मेरा तो प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा मैं किसी और को न जानना चाहता हूँ और न कोई है। मैं जीऊँगा तो मसीह में जीऊँगा, मरूंगा तो मसीह में मरूंगा। आखिर थक हार के वहाँ की जो भी गवर्नमेंट जो भी थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो याक रहते हैं ना, एनिमल्स, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, याक एनिमल रहते हैं, उनकी खाल में, उनकी पूरी स्किन में उसको अंदर डाल के उसको सिल दिया, जिंदा जीवित ही अंदर डाल के उनको सिल दिया और तपती धूप में उनको मरने के लिए छोड़ दिया। अब जब देखा कि उनको बहुत तकलीफ दी और करते करते उनको एहसास नहीं हो रहा था उस अंदर तकलीफ का, ऐसा मैंने महसूस किया ये गवाही सुनते हुए। और लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई। और फिर हाँ, करतार सिंह जी ने कहा कि मुझे अपने आखिरी शब्द लिखने के लिए मुझे मौका दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा स्किन उसकी काट दी, किसकी, वो याक एनिमल की स्किन काटी, वहाँ से हाथ बाहर आया, वो अंदर ही है, हाथ बाहर आया, बाहर उनकी बाइबल रखी हुई थी, एक खाली पन्ने पे जैसे तैसे उन्होंने हिम्मत जुटा के कुछ वर्ड्स लिखे, जैसे कहते हैं ना आखिरी शब्द मुझे लिखने हैं, मरते वक्त कुछ शब्द लिखने हैं, वो शब्द उन्होंने लिखे और उनकी डेथ हो गई। वो लेकर वो जो लामा नाम का एक आदमी था वहाँ पे, जिसने उसे सजा दी, जो एक कमेटी थी पूरी, उनमें से एक आदमी था जिसका नाम था लामा। लामा ने क्या किया, वो बुक लेके, और वो हैरान था अंदर से कि कैसे इतना कोई परमेश्वर को चाह सकता है कि मौत तक को गले लगा लिया उसने। वो बाइबल लेके वो अपने घर चले गए और उसको पढ़ने लगे। बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि इस किताब में ऐसा क्या है जो मतलब मरने तक के लिए कोई तैयार हो गया, ऐसा क्या है। ये बाइबल उठा के वो अपने घर चले गए और वो पढ़ने लगे। जैसे वो बाइबल पढ़ने लगे, उनको भी आत्मा दर्शन, उनको भी दर्शन होने लगा। परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, यीशु मसीह के बारे में उन्होंने जाना, उनका प्रेम उनके अंदर आया और वो भी प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे। और एक दिन वो अपने गुरु के पास, यानी जो चीफ उनके हेड थे, उनके पास गए और उनसे कहा कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ। अब उन्होंने कहा, जैसे तुमने साधु करतार सिंह का हश्र देखा, उसकी मौत देखी, तुम्हें भी वही सजा मिलेगी, इसलिए मानो कि प्रभु को छोड़ दो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, जो है मेरा यीशु मसीह है। वापस उनको भी वही सजा दी गई। अगेन उसको भी स्किन में, वो याक की स्किन में अंदर डाल दिया और सिल दिया। लेकिन देखा, इसको भीड़ जमा थी ये तमाशा देखने के लिए, और इतनी भीड़ को इसलिए जमा किया जाता था कि लोग देखें कि चीख पुकार को सुन के कोई और प्रभु यीशु मसीह को न माने, डर लगे।
लेकिन अंदर से उनको कोई आवाज नहीं आई। ऐसा फील हुआ पूरी भीड़ को कि इसको कुछ दर्द नहीं महसूस हो रहा है। वापस से उनके नेल्स में लकड़ी की जो इतनी बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, स्टिक्स जो है वो चुभाई गई, अंदर ठोकी गई, हर एक नेल्स में अंदर। आप सोचो कितनी तकलीफ हो रही होगी, दर्द होता है। उन्होंने स्टिक्स, हर एक नेल्स के अंदर स्टिक्स को ठोका, उसके बाद वापस से उसको बंद किया। क्या उसको दर्द का एहसास नहीं होगा? स्टिल लोगों को लगा कि उसको शायद अभी भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। हमें सुन के दर्द महसूस हो रहा है, यानी उनके दर्द का तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हमें सुन के लग रहा है कि कितनी तकलीफ में होंगे। लेकिन लोगों को नहीं लग रहा था कि वो अभी भी दर्द में है, शायद कमी बाकी है। फिर उन्होंने लोहे की जो सलाखें हैं उनको गर्म करके उसमें अंदर डाला, घुसाया अंदर। सोचिए कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन फिर भी लोगों को लगा कि इसको दर्द नहीं हो रहा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को? वाकई में उसको इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह का जुआ बहुत सहज है, बहुत हल्का है। देखने वालों को, सुनने वालों को तकलीफ हो रही थी। मैं ये नहीं कह रही, मैं नहीं जानती उनको कितनी तकलीफ हो रही थी, मैं बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन जब मैं ये सुन रही थी, लोगों को क्यों लगा कि उनको तकलीफ कम है, यानी उनकी चीख पुकार की आवाजें इतनी नहीं आती होगी। समझ रहे हैं? हमें मन को तैयार करना है, इसका जुआ उठाना है, वो वाकई में बड़ा हल्का है। ऐसे ही हमें एक गहरा समर्पण रखना है, पूरा समर्पण करना है। जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक वो आसानी हमें नहीं होगी। हम तो बड़ी छोटी छोटी परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, हम बड़ी छोटी छोटी परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, रोने लगते हैं एंड डिस्टर्ब हो जाते हैं। इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि लोगों को कड़वे शब्द भी बोलना शुरू करते हैं। क्या हम पूरी तरीके से समर्पित हैं? क्या हम पूरी तरीके से समर्पित हैं? पूरा समर्पण जरूरी है, पूरा समर्पण जरूरी है। नहीं तो ये जीवन में प्रभु ने हमें ढेरों आशीषें दी हुई हैं, हमें आशीषें क्यों नहीं दिख रही? पूरे समर्पण की कमी है। परमेश्वर ने हमें रचा है, हमें बनाया है, बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं हम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? छोटी सी बातों में उलझ के रह जाते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं, हम जान सके प्रभु आगे से हमें तैयार करेगा, हमें पहले ही हमें वैसे तैयार कर देगा। आने वाला समय क्या है, हमारी सोच वैसे हो जाएगी, हमारा रूटीन वैसा हो जाएगा, हमारे कार्य वैसे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सब आसान हो जाएगा। क्या हम कभी ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रभु हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। एक वचन देखते हैं, याकूब 4 अध्याय का 13 से 15। याकूब 4 अध्याय का 13 से 15। तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, हम भी यही सब सोचते हैं।
कि अगले साल मैं ये अचीव कर लूंगी, नेक्स्ट ईयर मैं इतना बिजनेस कर लूंगी, मैं यहाँ घूमने जाऊंगी। कुछ प्लानिंग्स बनाते हैं हम लोग, करते हैं, कुछ प्लानिंग्स करते हैं। आगे लिखा है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। हमें नहीं पता कल हम कहाँ होंगे, कल हमारा कितने दिन और बाकी हैं, या मैंने जो प्लान किया है वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। लेकिन फिर भी हम प्लान करते हैं। वचन कहता है, ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। हमें नहीं पता, हमारा जीवन एक भाप के समान है। हम सब जानते हैं बॉईल होता है जब पानी, कैसे नीचे भी बैठ जाता है। हमारा जीवन एक भाप के समान है। नहीं जानते कल क्या होगा। क्या इससे बेहतर ये नहीं कि हम कहें कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, यदि प्रभु चाहे तो हम ये काम करेंगे। क्या ये हम प्रभु से नहीं कह सकते, प्रभु मैंने ये प्लान बनाया है, प्रभु आप चाहें तो इसको पूरा कीजिए, और अगर नहीं तो आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु ऑटोमेटिकली उस प्लान में चेंजेस लाएगा। अगर वो प्लान गलत होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें चेंजेस लाएगा। और अगेन जब प्लान परमेश्वर बनाता है तो वो सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है, उसको सफल होने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? इसलिए हमें आज ठानना है, चाहे जो काम करते हैं, छोटे से छोटा काम करें या बड़े से बड़ा काम करें, हमें प्रभु को पहला स्थान देना है। प्रभु से पहले पूछना है, प्रभु यदि आप चाहें तो मैं ये काम करूं, अगर आप ना चाहें तो ये काम मैं ना करूं। प्रभु मैं यहां जाना चाहती हूं, आप चाहें तो मेरे टिकट्स हो जाए, कुछ भी किसी भी तरीके से। आप ना चाहें तो कुछ ऐसा करके रुक जाए। हम क्या करते हैं? इसीलिए हमें हर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जबकि जीवन बड़ा सिंपल सा है। देखा जाए तो इतना उलझा हुआ नहीं है। जब प्रभु के बड़े बड़े नबियों को कितने कष्टों का सामना करना पड़ा है, हम सुन भी नहीं सकते। जब सुनते हैं तो कई बार आंखों से आंसू निकलते हैं कि कैसे कोई इतनी तकलीफ सह सकता है। हम तो बड़ा सिंपल जीवन जी रहे हैं, फिर भी हम रोते हैं, फिर भी हम परेशान होते हैं, क्योंकि हमारा समर्पण पूरा नहीं है, हमारा प्रेम कंप्लीट नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी प्रभु पर कंप्लीट नहीं है। जिस वक्त हम पूरी तरीके से प्रभु पर विश्वास करेंगे और उससे प्रेम करेंगे, तो ये सारी सिचुएशन, ये तो बड़ी छोटी छोटी सिचुएशंस हैं, बड़ी बड़ी परिस्थितियों का भी हमें सामना करना सिखा देगा। तभी तो जैसे अभी आपने कहा, आपका शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये तीन थे दानियल के साथ, वो तीनों को आग की भट्टी में डाला गया। उनका विश्वास पूरा था, उनका प्रेम पूरा था, उनका समर्पण पूरा था। इसलिए उन तीनों के साथ, जबकि उन तीनों को बांधकर आग के भट्टे में डाला गया था, लेकिन राजा ने देखा, अरे वो तो चल रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं जले, वो रस्सी जल गई जिन्होंने उसे बांध रखा था। वो रस्सी जल गई जिसने उसे बांध रखा था, उन तीनों को, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को। लेकिन वो खुद नहीं जले। और राजा ने देखा, हमने तो तीन को डाला था, ये चौथा कौन है? हालेलुया। परमेश्वर
परमेश्वर उनके साथ था, आग उन्हें जला नहीं सकी। वचन कहता है जब तुम आग में चलोगे वो तुम्हें जला नहीं सकेगी, जब तुम पानी पर चलोगे तो पानी तुम्हें डुबा नहीं सकेगा। ये वचन सच्चा है, वो जीवित है। हम उस पर कैसे पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते? क्यों हम डगमगा जाते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं? वो रस्सियां जल गई जिनसे बंधे थे, लेकिन उनके कपड़े नहीं जले। उनके उस गर्माहट का एहसास भी नहीं था। वो घूम रहे थे, टहल रहे थे उस आग में। हमें पूरा समर्पण करना है, पूरा प्रेम रखना है, वैसा प्रेम जहां इस संसार में आप किसी न किसी से ऐसा प्रेम करते होंगे, किसी न किसी से। हो सकता है अपने माँ बाप से, हो सकता है किसी फ्रेंड से, हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर से, किसी न किसी से जो प्यार करते हैं। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हमें ये संसार वाला प्रेम नहीं रखना है, फिर भी एग्जाम्पल दे रही हूँ। स्टार्ट आप वहीं से करिए। किस तरीके से सोचते हैं उसके बारे में, कितने डिशेस हम बनाते हैं उनके लिए, कितना हम अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए। परमेश्वर के लिए ऐसा प्रेम और ऐसा समर्पण रखना है, हमें ऑटोमेटिकली हमारे लिए सब कुछ वो आसान करते जाएगा। क्योंकि हम सब समय और संयोग के वश में हैं। हम सब समय और संयोग के वश में हैं। क्योंकि कई बार हम कहते हैं हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, अचानक ये हो गया, पता ही नहीं चला। कई बार हम कहते हैं और फिर लिखा रहता है सडनली ऐसा हैपन हुआ, ऐसा घटित हुआ, अचानक से ऐसा हुआ, जिसकी कोई भी अंदेशा नहीं था, जिसके बारे में कोई भी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अचानक ऐसा हो गया। यानी हम किसके वश में हैं? हम समय के और संयोग के वश में हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि आने वाला कल क्या है। जैसे मैं आ रही थी तो मुझे पता था कि गाड़ी मेरी आधे में बंद हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं गाड़ी से आई। अच्छा, आने से पहले मैं सोच रही थी आज मौसम ठीक है, मैं पैदल जाती हूँ। इन्होंने मना किया, क्यों पैदल जा रही हूँ, पैदल मत जाओ, टाइम हो जाएगा, थकी हुई भी हो, तुम गाड़ी से जाओ। फिर मैंने गाड़ी निकाली और मुझे क्या पता था कि वो गाड़ी यहाँ बंद होने वाली है। हम नहीं जानते, हम समय और संयोग के वश में हैं, नहीं जानते कितने दिन जिएंगे। आइए एक वचन देखते हैं सबोपदेशक का 9 अध्याय का 11 पद। सबोपदेशक 9 अध्याय का 11 पद। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है, वे सब समय और संयोग के वश में है। दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो हैं, लेकिन क्या सब जीतते हैं? नहीं। लेकिन किसको क्या पता वो कैसे दौड़ते हैं? जीतने के लिए दौड़ते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। आगे क्या लिखा है? न युद्ध में शूरवीर जीतते। युद्ध में कितने शूरवीर होते हैं? सभी होते हैं, और वैसे ही लड़ते हैं जैसे कि मैं जीत जाऊं, लेकिन क्या जीतते हैं? नहीं। न बुद्धिमान लोग रोटी पाते और न समझ वाले धन पाते हैं, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है, क्योंकि वे सब समय और संयोग के वश में हैं। हम भी समय और संयोग के वश में हैं, लेकिन अगर हमने प्रभु को पूरा समर्पण किया, प्रभु से पूरा प्रेम किया, तो क्या हमारा आने वाला समय आसान नहीं हो जाएगा? क्योंकि हम इतने बुद्धिमान हमें परमेश्वर कर देगा, बना देगा कि हम अपने दिन गिन पाएंगे, हम जान पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। एक और वचन देखते हैं, याकूब का 1 अध्याय, इसका 5 से 8। याकूब का 1 अध्याय 5 से 8। पर यदि तुम में से
किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हमें बुद्धि की घटी है, हमें बुद्धिमान बनना है ना कि नहीं बनना? बिल्कुल बनना है। इसलिए अगर हम में से किसी को भी बुद्धि की घटी है तो इस वचन को क्लीन करके हम प्रेयर कर सकते हैं। याकूब 1:5 आगे लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। कुछ संदेह ना करे यानी पूरे विश्वास से मांगना है, आधे अधूरे विश्वास से नहीं, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। जो संदेह करता है वो ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। संदेह करने वाले को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो खाली हाथ रह जाएगा। इसलिए संदेह नहीं करना है। जब हम मांगते हैं प्रभु से, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें पूरा विश्वास करना है, चाहे हमें दिखे या ना दिखे। हमें ये प्रतीति करनी है, ये हमें इमेजिन करना है कि वो हमें मिल गया। जैसे आपने कुछ एम बनाया होगा अपनी लाइफ में कि मुझे ये बनना है, अभी से वो देखना शुरू कर दो, अभी से वो देखना शुरू कर दो। प्रेयर करो, साथ में उसको देखना शुरू कर दो, मुझे क्या बनना है। नहीं सोचा है तो सोचो, प्रॉपरली सोचो और उसके बाद उसको देखो, उसको विजन करो कि मुझे ये बनना है, मुझे इस ऑफिस में जा रही हूँ, इस तरीके से जा रही हूँ, इस पोस्ट पे बैठी हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली वो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन ओनली इन द नेम ऑफ जीसस, नॉट एनी अदर नेम। ओके, हमें सोचना है, हमें विजन करना है इसको, हमें प्रतीति करनी है कि वो हो जाएगा और वो डेफिनेटली हो जाता है। और जो विश्वास नहीं करता वो दो चित्ता है। कई बार हमारे मन में भी दो बातें आती हैं। प्रार्थना तो की थी, पता नहीं होगा कि नहीं। ये दो चित्ता मन है, दो बातों में मन उलझा हुआ है, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, वो जहां है वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। ये हकीकत है। या हम पूरा विश्वास करें या तो बिल्कुल उस रास्ते से हट जाएं, फिर अपने पे विश्वास करें, खुद पे, जो हो जो हो। लेकिन दूसरा, हम अगर प्रभु पे विश्वास करते हैं तो पूरी तरीके से विश्वास करें, क्योंकि जानते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है और हमारी सुनता है। वो हमारी हर एक मुरादों को भी पूरा करेगा, हमारी सारी जरूरतों को भी पूरा करेगा। हमें पूरे विश्वास से मांगना है। उसका 24 अध्याय सो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि उन्हें समय पर भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। हमें विश्वास योग्य दास बनना है या नहीं? हमें विश्वास योग्य दास बनना है ताकि परमेश्वर अपनी सारी संपत्ति पर हमें अधिकारी ठहराए। ओहो, अद्भुत, डिवाइन, कितना मजा आ जाएगा। हमें क्या बनना है? विश्वास योग्य बनना है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय का 10 पद, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा
हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर है, हम अपने मुंह से तो कहते हैं कि हाँ विश्वास करते हैं, हाँ विश्वास करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है कि हम कितनी सच्चाई से बोल रहे हैं। वो हमें जांचता है, और अगर ये जांच लिया, परखा उसने कि हाँ हम सही हैं, तो परमेश्वर की सारी गूढ़ बातें यानी जो बातें हम नहीं जानते, गूढ़ बातें यानी जो गहरी बातें होती हैं, जिन्हें हम नहीं समझ सकते, वो बातें भी हमें समझाता है, वो बातें भी हमें बताता है समझ में? तो परमेश्वर अपने वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मार्गदर्शन करते हैं कि हमें आने वाला समय क्या है, हमें किस तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है, और वो परिस्थितियों में परमेश्वर कैसे हमें बाहर निकालते हैं, वो इजीली सब कुछ होता जाएगा। हमें प्रार्थना करनी है याकूब के 1:5 के अनुसार, और हमें प्रार्थना करनी है भजन संहिता के 90 चैप्टर के 12 वर्ड्स के अनुसार। प्रभु हमें दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं।